जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रहरी न्यूज भारत में। आज एक ऐसी कहानी आप लोगों को बताऊंगा, एक ऐसे शख्स की कहानी आप लोगों को बताऊंगा जिसने बहुत ही कम उम्र में जुर्म और जरायम की दुनिया में कदम रखा। पिताजी पुलिस थे, घर पर अच्छी खेतीबाड़ी थी, करोड़ों की संपत्ति थी, लेकिन आखिर ऐसी क्या कंडीशन बनी कि जुर्म की दुनिया में कदम रखा और आज वह जेल में रहते हुए भी इतना बड़ा संगठन चलाता है, गिरोह चलाता है कि अगर कभी कोई धमकी दे दे, अगर कभी कोई बात कर दे तो सरकारें हिल जाया करती हैं। चाहे दिल्ली सरकार हो, चाहे पंजाब सरकार हो, चाहे राजस्थान, हरियाणा, लगभग 4-5 राज्यों में उसका दबदबा है और उसका नाम है, उसके नाम का खौफ है। यहाँ तक कि वह फिल्म अभिनेता सलमान खान को भी मारने की सुपारी ले चुका है। जैसा लॉरेंस नाम वैसे ही चेहरे पर चमक, चाहे जेल में रहे या फिर पुलिस कस्टडी में, चेहरे पर उसके कभी कोई सिकन नहीं देखा गया। 22 फरवरी 1992 को पंजाब के फजिल्का में लॉरेंस बिश्नोई का जन्म होता है। बचपन में जिस तरह से वह स्मार्ट देखने में था, खेल कूद में दिलचस्पी लेता था, उसे देखकर तो उसके घर वाले, पास पड़ोस और गांव वाले यही सोचते थे एक ना एक दिन यह जरूर हमारा नाम रोशन करेगा। लेकिन उन्हें क्या पता था कि नाम रोशन तो करेगा, लेकिन खेल की दुनिया में नहीं बल्कि जरायम की दुनिया में। वो जुर्म जिसके खिलाफ कभी उसके पिता हुआ करते थे, माँ भी जुर्म का विरोध किया करती थी, क्योंकि पिता खुद एक पुलिस वाला रहे। माँ पढ़ी लिखी घर से थी, पढ़ी लिखी थी, करोड़ों की संपत्ति थी, लेकिन बेटा एक दिन भटक कर जरायम की दुनिया में एंट्री कर जाएगा। शायद ही माँ बाप ने इसका अंदाजा लगाया होगा या सोचा होगा। अब इसका जुर्म की दुनिया में सिर्फ नाम ही नहीं बल्कि सिक्का जम चुका है। उसकी जुर्म की कहानी उसकी उम्र से कई गुना ज्यादा है। इस लॉरेंस बिश्नोई की उम्र तो सिर्फ 28 साल है, लेकिन अपराध का ग्राफ 50 पार कर चुका है। लॉरेंस कॉलेज की पढ़ाई करने चंडीगढ़ आया। यहाँ डीएवी कॉलेज में उसका दाखिला होता है। वैसे तो दाखिला पढ़ाई के लिए कॉलेज में हुआ था, लेकिन यहीं से वह जुर्म की दुनिया में भी एंट्री कर गया। क्राइम की दुनिया में लॉरेंस बिश्नोई के आने की वजह बनी चंडीगढ़ में कॉलेज के दिनों में हुई लड़ाई। असल में कॉलेज यूनियन को लेकर 2 गुटों में लड़ाई होती है। दरअसल दिखने में स्मार्ट, अच्छे पैसे वाला, शरीर से पूरी तरीके से फिट, इसे देखकर इसके दोस्तों ने उसे कॉलेज का चुनाव लड़ाने के लिए तैयार कर लिया। लेकिन लॉरेंस बचपन से ही आदती था, वह जो भी काम करता था पूरी शिद्दत से करता था, पूरी ईमानदारी से करता था। अब चुनाव लड़ना था तो उसने पहले एक ग्रुप बनाया, उसका नाम रखा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी, यानी सोपू, SOPU। ये संगठन आज भी है, भले ही इसे बनाने वाला आज जेल में है। तो लॉरेंस बिश्नोई ने पहले संगठन बनाया, उससे छात्रों को जोड़ा और फिर कॉलेज में अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा। जीतने के लिए खूब मेहनत की, लेकिन नतीजा कुछ और ही निकला। वह चुनाव हार गया। उसे हारने की आदत नहीं थी, लिहाजा वह इसे बर्दाश्त नहीं कर पाया और गुस्से में उसने रिवॉल्वर खरीद ली। जब हथियार हाथ में आ गए तो फिर गुनाह की दुनिया कब तक दूर रह सकती है, ये कोई नहीं जानता। लॉरेंस के साथ भी ऐसा ही हुआ और वक्त जल्द ही आ गया। करीब फरवरी का महीना और साल 2011 था। एक दिन लॉरेंस बिश्नोई का सामना उसे चुनाव में हराने वाले विरोधी उदय गुट से हुआ। फिर क्या था, दोनों एक दूसरे के आमने सामने थे और फिर दोनों में भिड़ंत हो गई। गुस्से में लॉरेंस ने दूसरे गुट पर फायरिंग कर दी। ये पहली बार था जब लॉरेंस ने फायरिंग की, मामला तूल पकड़ा और इधर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। फरवरी 2011 में लॉरेंस बिश्नोई पर पहला FIR दर्ज होता है। इसके बाद तो FIR से बचने और दूसरे गुट को सबक सिखाने के लिए उसने एक गैंगस्टर से हाथ मिला लिया। फिर तो वह T20 मैच की तरह क्राइम में खेलने लगा, जुर्म की दुनिया में अर्धशतक लगा दिया। कहा जाता है कि गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरी असल में जुर्म की दुनिया में लॉरेंस बिश्नोई का गुरु है। इसी गैंगस्टर ने लॉरेंस को क्राइम की दुनिया में
वो पैतरे सिखाए जिसकी बदौलत आज वो इस काली दुनिया का बेताज बादशाह है। ये जग्गू पंजाब के भगवापुर का रहने वाला है। इसे देश का सबसे अमीर गैंगस्टर कहा जाता है। अब तो जग्गू भी दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब पंजाब की राजनीति और अपराध में जग्गू का न सिर्फ रुतबा था बल्कि उसके नाम से ही हर काम हो जाता था। उसके धनवान होने का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कुछ साल पहले जग्गू के पास से 2 करोड़ के तो सिर्फ हथियार बरामद हुए थे। यही वजह है कि आज भले ही लॉरेंस बिश्नोई जेल के भीतर हो, लेकिन उसके देश के कई राज्यों में लगभग बताया जाता है कि 500 से ज्यादा शार्प शूटर हर वक्त तैनात रहते हैं। बस व्हाट्सएप से एक इशारा और पल भर में किसी का भी कत्ल कर दे, ऐसा लॉरेंस बिश्नोई जेल से रहकर ही कर देता है। ये लॉरेंस बिश्नोई का शातिर दिमाग और तेवर ही है जिसकी बदौलत उसका नेटवर्क कई राज्यों में चल रहा है। वैसे जन्मस्थली और गैंगस्टर के पैतरे तो उसने पंजाब से ही सीखे, लेकिन उसकी हनक न सिर्फ पंजाब बल्कि राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली एनसीआर में भी है। आज वह जेल में रहते हुए भी पुलिस के लिए उतना ही सिरदर्द बनना है जितना बाहर रहते हुआ करता था। कहा जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई न सिर्फ देखने में देश का सबसे स्मार्ट गैंगस्टर है बल्कि उसके इरादे भी तेज तर्राक हैं। यही वजह है कि 17 जनवरी 2015 को जब पंजाब पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश करने के लिए ले जा रही थी, तभी वह चकमा देकर भाग निकला। कहा जाता है कि यहाँ से भागने के बाद वह नेपाल गया और वहाँ से आधुनिक हथियार लेकर पंजाब लौटा, लेकिन उसी दौरान 4 मार्च 2015 को वह फिर पंजाब पुलिस के हत्थे चढ़ गया। भले ही वह पुलिस की गिरफ्त में आ गया, भले ही वह जेल चला गया, लेकिन उसे सुपारी मांगने और गैंग को ऑपरेट करने और कत्ल कराने की इस कला को कोई नहीं रोक सका। वह जेल में ही फोन के जरिए अपने गैंग को चलाता रहा और आज भी यह काम उसका बदस्तूर जारी है। सिर्फ यही नहीं, वह जेल से ही फेसबुक पर फोटो अपलोड करता है, जेल में ही जिम करता है तो तस्वीर फेसबुक पर आ जाती है। व्हाट्सएप के जरिए जेल से ही सुपारी लेता है, रंगदारी मांगता है और यह सब कुछ गुपचुप तरीके से नहीं बल्कि इस्लामनामा वो खुद फेसबुक पर करता है। अपराध की दुनिया में एकमात्र एक गैंगस्टर है जिसके नाम पर फेसबुक पर 150 से ज्यादा अकाउंट हैं। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का नाम से तो दर्जनों फेसबुक पेज हैं। यही नहीं, कॉलेज के दिनों में बनाए हुए इसके सोपू संगठन के नाम से भी कई फेसबुक पेज हैं। इन फेसबुक पेज को देखने के लिए एक बात तो साफ होती है कि भले ही ये क्राइम की दुनिया में रंगदारी लेकर कई कत्ल किए हों, लेकिन लड़कियों के साथ होने वाली छेड़छाड़ या फिर किसी तरीके की घटना को ये खुलकर विरोध करता था। ये कहता था कि अगर किसी ने ऐसा किया तो उसे छोड़ा नहीं जाएगा। शहीद भगत सिंह का भक्त बताने वाला ये गैंगस्टर हमेशा खुद को क्रांतिकारी बताता है। हालांकि पुलिस अधिकारी कहते हैं कि 1 या 2 फेसबुक अकाउंट खुद लॉरेंस बिश्नोई चलाता है और बाकी फेसबुक पेज अकाउंट उसके फॉलोअर चलाते हैं। फिल्म अभिनेता सलमान खान को धमकी देकर आया था चर्चा में लॉरेंस बिश्नोई। 5 जनवरी 2018 को राजस्थान के जोधपुर में लॉरेंस बिश्नोई की पेशी थी। उसी दौरान उसने फिल्म अभिनेता सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी थी। उसने सिर्फ धमकी ही नहीं दी थी बल्कि अपने साथी कुख्यात संपत नेहरा को सलमान खान को मारने के लिए भी भेज दिया था। हालांकि चाक चौबंद सुरक्षा होने के कारण संपत नेहरा सफल नहीं हो पाया था। दरअसल ये बताया जाता है कि गैंगस्टर बिश्नोई समाज से है। उसका बिश्नोई समाज काले हिरण की पूजा करता है और सलमान खान ने काले हिरण का शिकार किया था। बस इसी वजह से लॉरेंस ने सलमान खान को मारने की सुपारी ले ली थी। दोस्तों, यह रही कुख्यात बदमाश कहें या डकैत कहें या अपराधी कहें, जिसके ऊपर कई अपराध हैं, जुर्म हैं उसके खिलाफ, यह कहानी रही लॉरेंस बिश्नोई की। फिलहाल वह जेल में बंद है, जेल से ही अपने नेटवर्क को चलाता है। रिपोर्ट कैसी लगी, कहानी कैसी लगी, आप लोग कमेंट करके अवश्य बताइएगा। अंत में बस यही कहूंगा,
मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए, कभी किसी का दिल मत दुखाइए, क्योंकि जिंदगी बहुत छोटी है। कब किसका बुलावा आ जाए और इस दुनिया को छोड़कर जाना पड़े। इस धरा पर सब धरा का धरा रह जाएगा। दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ। जय हिंद।